देखो, मैंने कहा कि एसआई यूनिट जो है करंट की एम्पेयर होती है। इसका कन्वर्जन एक्चुअली हम जब हो सकता है सवाल में आए तो एक होता है 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पेयर, या ये न्यूमेरिकल में यूज करने को हो सकता है। और 1 माइक्रो एम्पेयर होता है, ये 10⁻⁶ एम्पेयर होता है। ये फिर से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए ये वैल्यू। जैसे हम कहते हैं ना 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। अगर हम ये कहें कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 10⁻³ kg। यही होता है, रिवर्स हो जाता है, इधर आके डेसिमल में हो जाता, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। सेम चीज वही है वहां पे, ये वेट के लिए है। मैं इसको समझो, फिर से समझा देता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। कि जैसे मैंने कहा, देखो यहां पे सुनो, मुझे बताना 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अब सुनो, 1000 ग्राम बराबर 1 kg, बताना ग्राम, कोई समस्या? यानी कि मैं कहूं 1 ग्राम तो बोथ साइड 1000 से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। तो ये 10⁻³ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ ठीक है, अपॉन में जब ये चीज ऊपर जाती है एक्सपोनेंट में तो ये माइनस हो जाता है, तो 10⁻³ kg, मतलब 1 ग्राम की वैल्यू 10⁻³ kg होगी। सिमिलरली 1 माइक्रो एम्पेयर की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पेयर। ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू का मतलब पावर नहीं, यूनिट। यूनिट एम्पेयर बड़ी यूनिट है, फिर मिली, फिर माइक्रो, ठीक है। ये आएगा आपको यूज करने के लिए। चलो, ये तो मैंने बता दिया कि करंट क्या होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वांटिटी है ना, तो 2 दे देगा, कभी कभी 1 दे देगा, मतलब ये 2 दे देगा। जैसे इसी का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक है, इसमें दिया है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। सुनना, ये मिटा देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से आप एमसीक्यू में ऐसे ही आते हैं, इजी इजी वाले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसा क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। सबसे पहले काम होता है कि आप ना यूनिट देख लो, अगर एम्पेयर देख लिए तो करंट ही होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, तुरंत जो है यूनिट पे ध्यान दो। जैसे मैं लिखूं, मैंने कहा कि 5 किलो आलू, किसकी यूनिट होगी? ये मास होगा, ये वजन होगा, केजी होगा, वेट है ना ये तो। दूसरा कह रहा है कि इज ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। दूसरा दिया टाइम, क्या? 10 मिनट। और पूछा है बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। सर आपको, आपने बताया टाइम तो सेकंड में होगा ना, तो 60 कर दीजिए, तो 600 सेकंड हो जाना चाहिए। पहला काम तो यहीं पे कर लो। I इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। I की वैल्यू 0.5, T की वैल्यू 600, 6 5 जा 30, डेसिमल 1 लगा दो यहाँ पे, तो कितना बन गया? 300। अगर तुमने एमसीक्यू में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में अगर तुमने कूलम छोड़ा तो टीचर नंबर काट लेगा। अगर कूलम छोड़ा तो टीचर ने नंबर काट लेना है। ओके, ये लिख लिया था ना, इधर वाला हो गया था, ठीक है। देखो, एक और एमसीक्यू बनता है, कैसे बताता हूं। इलेक्ट्रॉन पे बनता है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, मतलब जो चार्ज हम लिखते हैं Q, उसको हम लिखते हैं N इंटू ई। एन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन,
अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम में कितने चार्ज? मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा बोरी है और इसका नाम है 1 कूलम। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे होंगे, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिख लो कि 1 कूलम में इसके अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अगेन ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि देखो एक तो 10⁻18 ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 के बाद 18 जीरो लगा दो, 3 के बाद ही हालत खराब हो जाती है, 1000 4 लगा दिए तो 1000 के बाद लाख हो जाता है, करोड़ हो जाएगा, मिलियन मिलियन ट्रिलियन, ये तो 18 जीरो है, गिन नहीं पाएंगे कितनी वैल्यू है। तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, समझ लो एक एक इलेक्ट्रॉन एक बॉल है, ये बड़ा सा स्टेडियम है, उसमें इतने बॉल है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये 1 कूलम होता है। अगेन इसको याद रखना है, किसी भी हाल में याद रखना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ज्यादा पुराना नहीं, 1890 का ही क्वेश्चन है, 1890 या 20 में आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है ये। अच्छा सर, आपने ये कहा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझे? एक इलेक्ट्रॉन पे भी तो कुछ चार्ज होगा भाई साहब। देखो अगर मान लें यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बहुत सारे, कितने इतने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाओ, उठा के बाहर लाए, अब इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना कूलम है, यही ना, बहुत आसान मैथ है। मैंने कहा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम लिख सकता हूं, बस इसको इधर लिख दिया। उसको मेरे को कितना चाहिए, तो क्या इस पूरे वैल्यू को शिफ्ट कर दूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जाएगा 1/6 इंटू 10⁻18 कूलम। अरे दोनों तरफ डिवाइड कर दो इतनी इतनी वैल्यू से, तो इधर 1 बन जाएगा। ऑप्शन में कहीं पैसा नहीं मिलेगा, है ये सही? ऑप्शन में कैसा मिलेगा देखो, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, 18 ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाता तो साइन बदल जाता है, रिवर्स उछल के ऊपर जाता है, इंटू 1/6। बोलो अब आपको डिवाइड करना है इससे, डेसिमल लगाओगे 6 1 जा 6, फिर 4 आएगा, ये ऐसे डिवाइड होते जाएगा, ये ऐसे डिवाइड होते जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट होगा नहीं, ये रैशनल नंबर में पढ़ोगे तुम लोग या पढ़ ही लिए होगे चैप्टर नंबर 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी, ये भी याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी ये जो तुमने बाहर एक बॉल को ले आए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लाए, इसके ऊपर जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज बनाओ, इसके ऊपर जो चार्जेस है, ऐसे चार्ज होता नहीं है, इसके ऊपर जो चार्जेस है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों एमसीक्यू है, दोनों ही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और याद रखना मैं पूछ लूंगा कभी भी, मुझे नहीं याद होगा, मुझसे पूछोगे शायद मैं भूल जाऊंगा कल, लेकिन तुम्हें याद रखना है, क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और तुम्हारे एमसीक्यू में भी ये आएगा। ठीक है, कोई भी बुक खंगालोगे जहां पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, और खासकर इस साल जब एमसीक्यू आ रहा है, ये छोटी छोटी डिटेलें बट मोटी मोटी नंबर देंगे आपको, तो ये याद रखना है। ठीक है, मोल, हाँ केमिस्ट्री में होता है मोल कॉन्सेप्ट, 9th में था। एक एटम, एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, वो 9th में था, इस साल नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, 11th में फिर मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट तो इस बार हट भी गया था, हाँ 9th में था, लेकिन हट गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट कह सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में मतलब थोड़ा सा फिजिक्स आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ये 1 मोल में कितने एटम है, 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया मैंने तो कितने एटम होंगे, वैसे 1 मोल जो होता है वो 18 ग्राम ऑक्सीजन होता है, 18 ग्राम होता है, उसमें से मैंने केवल 2 ही ग्राम लिया, अब कितने एटम है इसमें, तो वो सब 9th में था, इधर नहीं है। ओके, आपने अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, 1 एम्पेयर क्या होता है। सवाल ये आता है कि
हाउ, किस तरह से करंट फ्लो करता है। एक रीजन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट कुछ तो, जैसे अगर तुमको पढ़ने आए हो तो क्यों आए हो, एक तो अपने मन से आए हो, नहीं तो मम्मी ने मार के भगाया, दो रीजन हो सकता है। या तो मन से आए हो, चलो चलते सीख के आते हैं, कोई कारण रहा होगा। तो वो कारण क्या बनता है कंडक्टर में, देखो अभी ये कंडक्टर है, ये कॉपर का, ये तार ले लो, काट के अपने हाथ में रख लो। हेडफोन है ये मेरा, ये भी कोई ना कोई वायर का है, लेकिन क्या ये वायर बिजली प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। काट के रख दो ना, आप स्विच में से बाहर निकाल दो, नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्री है इसमें, बात समझना। इमेजिन करो ये कॉपर का वायर है मेरे हाथ में, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी है, अभी भी है, लेकिन क्या इसमें बिजली प्रोड्यूस हो रही है? नहीं हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो क्या वजह है ऐसी? कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। इसमें हम लगाते हैं सेल। क्या लगाते हैं? सेल। तो क्या करता है सेल, वो समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो हम आसान भाषा में समझते हैं पोटेंशियल क्या है, फिर थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो टॉपिक है आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्यों बनाना पड़ रहा है उसको बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का कई रीजन है। एक तो रीजन ये है कि कुछ बच्चे अपने मन से ही नहीं आते क्लास में, और फिर उनको लिए फिर एक्स्ट्रा बनाना पॉसिबल नहीं है, एग्जाम आता है तो वीडियो रहेगा, कह देंगे वहां से देख लो, जब रिवीजन कराएंगे तो ऑल करा देंगे, ठीक है। इस वजह से भी बनाया जा रहा है, और बाकी तो चैनल पर डालना ही है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज है। जैसे मैंने कहा वायर बना लेते हैं, ये अभी मान लीजिए है कॉपर का वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी ये बिजली प्रोड्यूस नहीं करेगा। मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों आता है? वैलेंसी की वजह से आता है। दैट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। हमने पढ़ा था, बताया था मैंने डे 1 पे। लेकिन अगर मुझे इसको मैं करंट फ्लो कराना है तो मैं लगाता हूं बैटरी। क्या लगाता हूं? अभी मैं बैटरी ऐसे बना रहा हूं, बाद में सिंबल देख लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। जो तुमने पूछा था, रिमोट की बैटरी है, एक तरफ उठा होता है, एक तरफ अंदर होता है, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है और एक पे नेगेटिव। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस अभी बताता हूं मैं। ये होता है हाई प्रेशर या हाई वोल्ट, ये होता है लो वोल्ट। और हाई वोल्ट लो वोल्ट कैसे क्रिएट होता है वो भी बताता हूं मैं, ठीक है। फिर इसको एक वायर लिया, यहां लगा दिया स्विच, थोड़ा सा बना रहा हूं स्विच, ये स्विच है, ठीक है। अजीब सा बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना स्विच है। और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? वो मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया एमीटर। ये एमीटर की जो रीडिंग होगी वही बताएगा करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बल्ब तो है नहीं। अब हम इतने ताकतवर तो है नहीं कि इसको छुएंगे तो हमें झटका मार दे, करंट मार देगा। अपनी भी तो हेल्थ देखनी है, करंट नहीं लगना हमें। तो एमीटर हमारा काम कर देगा, वो बता देगा भैया इसमें करंट है कि नहीं। जब स्विच ऑफ है तब एमीटर जो है वो सीधे पे रहेगा, ऐसे रहेगा, नो रीडिंग। जैसे ही ऑन किया एमीटर फ्लक्चुएट करने लगेगा, यानी रीडिंग देने लगेगा, ऐसे जितना देगा। ये रीडिंग एम्पेयर में देता है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, एम्पेयर में देता है। जैसे हमारे स्कूटी की मीटर होती है, बता दें ना 40 पे चला रहे, 50 पे चला रहे, ओडोमीटर होती है, सेम वैसे ही काम होता है। जैसे हमने इसको दिया ये वोल्टेज, जो हमारा क्या नाम है इलेक्ट्रॉन है, ये सब परेड करने लगेंगे। देखो किस तरह से करेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, हाँ इसी डायरेक्शन में, सही बता रहा था मैं, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, यूं 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 यूं, चलता रहेगा ये। जब तक इसकी जान है, जब तक इसकी ताकत है, तब तक ये चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ है इलेक्ट्रॉन का। करंट कैसे जाएगा? यूं यूं यूं, जस्ट अपोजिट। तो ये बैटरी का कुछ तो काम रहा होगा ना। तो बैटरी हमने क्यों लगाया? बैटरी लगाया बेटा हमने एक क्वांटिटी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस?
इसको और आसान समझते हैं, नॉन फिजिक्स, फिजिक्स को हटा के समझते हैं। घर देखे हो अपना घर, टंकी तुम्हारी छत पे लगा है, तुम्हारे फ्लोर पे लगा है? छत पे लगा है। क्यों लगाया गया है? तो कमरे में लगा देते। कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये है कि जब हम छत पे रखते हैं तो पानी एक हाइट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा तुमने, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी छोटे क्लास में, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द हाइट या उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से। तो जब आप, जैसे आपके पास एक बॉटल समझ लो, पानी से भरा हुआ है, ये लबालब पानी से भरा हुआ है, एक होल यहां करो, एक होल यहां करो, सबसे तेज धार किसकी जाएगी? क्या इसकी जाएगी? इसकी तो मान लो यहीं पे जा पुटुक। इसका मतलब यहां पे क्या रहा होगा? हाई प्रेशर। यहां पे क्या रहा होगा? और यहां पे क्या रहा होगा? लो प्रेशर। ऐसे एक और, अगर आपका घर का बिल्डिंग ले लो, घर के बिल्डिंग पे छत के ऊपर बनाया जाता है। अगर ये मान लो आपका घर है, आपका इससे अच्छा होगा, ये सुंदर सा घर नहीं है, नॉर्मल घर है कैदियों वाला, तो यहां पे हमने टैंक रखा है और यहां पे कहीं पे टैप लगा देते हैं। रीजन क्या है? पानी जो है ऐसे जब आएगा, ये आएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एक हाइट पे जब रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे इस बॉल को नीचे से जब ऊपर उठाओगे, नीचे से ऊपर उठाओगे, जब मूव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब हाइट पे लगे यहां पे रखे, इसलिए जब थ्रो करते हो तो दौड़ के मारते हो, उसे खींच के हाथ पीछे करते हो, याद है? टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी देन यू हिट, तो तेजी से जाएगा। बात समझ रहे हो? उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आ जाता है। यहां पे ये कि जब हाइट देते हैं तो ये हाई प्रेशर होगा और ये लो प्रेशर होगा। इसका मतलब मेरा बस फिजिकल काम क्या है, टंकी को उठा के यहां रख दिया, पानी अपने आप फ्लो कर रहा है, ना बिजली चाहिए ना कुछ चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जरा। हाँ, वहीं पे पानी चढ़ाना है मोटर से तो वो तो बिजली लेते हैं, वो अलग चीज है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहां भी डेवलप करना है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो सर बैटरी के अंदर कैसे होता है? तो छोटा सा बैटरी है बेचारा, तो बैटरी समझ लेते कैसे करता है। जो छोटा सा, देखो ये तो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल बैटरी बनता है। अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूं तो ये सेल है एक, और बहुत सारे सेल को जोड़ दोगे बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, तो बैटरी बन जाएगी। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें बहुत सारे प्लेट्स होते हैं जो कि आपके सीरीज में कनेक्ट, मतलब सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड रहते हैं। तो होता क्या है, सिंपल, आपके सिलेबस में उतना नहीं है बट थोड़ा सा जान लो। देखना, ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है। इसके अंदर एक रॉड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ग्रेफाइट का बना होता है जनरली, और इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस भरा होता है, एग्जैक्ट नाम नहीं आता, शायद H2SO4 था कि क्या था, केमिकल सब्सटेंस भरा होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। इस मतलब इसमें तो सूखा रहता है, ये मैं इन्वर्टर की बैटरी बता रहा हूं। अगर तो डाइल्यूट H2SO4 होता है इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इसलिए इन्वर्टर में पानी डालते हैं ना, वो एसिड होता है। होता क्या है, ये तो ड्राई सेल है, इसके अंदर कुछ और भरा होगा बट कुछ तो भरा रहता है केमिकल, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं। ये केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, एटम आपस में रिएक्ट करते हैं और हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट करते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट करते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन तो बेटा है ना इसमें, वो इस डायरेक्शन में ऐसे जाते रहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और यह है करंट का डायरेक्शन। यह बैटरी का काम है। तो बैटरी का मेन काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। यह तो था नॉन टेक्निकल टर्म। थोड़ा फिजिक्स में आते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है, डिफरेंस तो बात की बात है। ठीक, तो पोटेंशियल क्या चीज है समझ गए? अब सुनो, पोटेंशियल क्या चीज है, व्हाट इज पोटेंशियल, मिटा दूं? ठीक है, नहीं भी टेंशन तो नोट्स दे रहा हूं ना, उसमें सब मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके लिखा भी है, तो वो नोट्स मिल जाएगा तुमको। मास्टर नोट्स वाला जो सीरीज है ना, उसमें दे दूंगा मैं, तो उसमें मिल जाएगा लिखा हुआ। बस समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। अब समझो, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ जो है फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मैं खड़ा हूं, हो सकता है मेरा ऑरा पूरा क्रिएट हो रहा है इस रूम में, सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस चार्ज की वजह से हो रहा है। एक बहुत दूर पे एक चार्ज रखा हुआ है, पता नहीं कहां रखा था, इन्फिनिटी पे एक छोटा सा चार्ज रखा था, समझना। इस चार्ज को जब मैं उठाऊंगा यहां से और ले जाके मैं इस पॉइंट पर रखूंगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस क्यू चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाया, यहां देखो, इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और पी पे रखा, ये लाने देगा? नहीं देगा। ये फोर्स कहेगा कि भाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव, कहेंगे तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आ रहे हो, मेरा ये इलाका है। लेकिन मैं जबरदस्ती लाके यहां पे रख दिया, बात समझना, क्यू चार्ज को। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने छोटे क्लास में पढ़ा है सर, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन लगा रहा था, ये मैंने भी लगाया इसके अपोजिट में, तो आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑल्सो एंड ऑल्सो कवरिंग डिस्टेंस। वर्क डन हुआ, यहां पे वर्क डन हुआ, डब्ल्यू वर्क डन हुआ, कितना हुआ? तो डब्ल्यू वर्क डन हुआ कितने चार्ज को लाने में, क्यू चार्ज को लाने में। इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। लिखो ये, इसका फिर डिफिनेशन लिखवाता हूं। समझ आया? बताना ईमानदारी से, नहीं समझ तो भी बताना। ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, आपको लक्ष्मण सिंह में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बेटर कहीं और समझ भी नहीं आएगा। ये बहुत बेस्ट है। एनसीईआरटी भी कहेगा तो बस ये कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ व्हेन वर्क डन द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूस, उसके रेशियो को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट मैंने ये बताया कि यहाँ कोई भी चार्ज तो रखा हुआ है, वो नहीं है, ये तो रहेगा ही। जब हम उसको उठा के लाए और पी पे रखे तो हमें काम हुआ वर्क डन W1। अभी और समझाता हूं, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the electric condition, is the electric condition which determine which determines the direction of flow of electric charge, flow of electric charge from one body to another body, from one body to another body। ये बन गया था डायग्राम, ठीक है। उसके बाद वो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो लिख लो, फिर सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the field, in the field of a in the field of a electric charge is defined as the work done, defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, so potential difference is work done upon charge, potential, this is not difference, okay, this is potential। अभी difference भी बताऊंगा मैं, ठीक है। दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, दोनों एक जैसा ही टर्म है, हल्का सा थोड़ा सा अलग है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 2.2 पे चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.2 पे चल रहे हैं हम, दो टॉपिक आज हो जाएगा। वर्क डन क्या चाहिए, क्या होती है वर्क डन की,
किसी को काम करने में ताकत लगती है, जिम में जाते हो, मस्त वर्कआउट करते हो, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती हीट की यूनिट क्या होती है? छोड़ो वो भी। खाना खाते हो, कुछ एनर्जी मिलती है, हम लोग कहते हैं कुछ कैलोरी खाया तुमने, तो एक्चुअली जब हीट प्रोड्यूस होता है, हीट कैलोरी समझ लो जूल होता है, और जितना हीट होता है उतना ही वर्कडन होता है, तो वर्कडन का भी जूल होता है, जेड, कैपिटल जे। At a point, the electric potential at a point in the field of electric charge, in the field of electric charge, in the field of electric charge is defined as the work done in bringing a unit, unit का मतलब एक चार्ज ला रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग यूनिट चार्ज कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से हम लाए कहीं पे ना, जो डायग्राम मैंने बनाया था वो वाला डायग्राम, ठीक है। इधर का तो हो गया था ना, ये मिटा लेता हूं। ये आज का दूसरा फॉर्मूला, V फॉर पोटेंशियल एंड V इज SI यूनिट वोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं? V को वोल्ट पढ़ते हैं, वोल्ट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, W फॉर वर्क, ठीक है, एंड SI यूनिट इज जूल, Q इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और SI यूनिट इज कूलम, ठीक है, इसका SI यूनिट V, तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो SI यूनिट है, जो ऐसे एरो बना के लिखा है वो उसका नाम है, वो वोल्ट भी कहते हैं या पोटेंशियल भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज 1 वोल्ट? सिंपल सी बात है सर, जब आप एक कूलम चार्ज इन्फिनिटी से लाइए और जो P पॉइंट बोला था उस पॉइंट पे रखिए, आपने 1 जूल का काम किया, भाई मैं एक चार्ज लाऊं तो 1 ही जूल का काम किया, उससे प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज ही 1 वोल्ट कहलाता है, ये भी लिख लो। ये हो गया डन, लिख लो। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, P इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसी को हमने वहां पे फिर से लिखा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या लिख लिया बेटा हमने ग्रंथ? केशव ये वाला हो गया बोर्ड। अब ये जो सिंबल फॉर्म में लिखा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम, 1 कूलम, इसी का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, ठीक है, तो लिखेंगे कि, लिख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख लेना तुम लोग, इसी का डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ 1 जूल of work, if 1 joule of work is done in bringing a positive charge of 1 coulomb, positive charge of 1 coulomb from infinity to a point, infinity to a point in a electric field, in a electric field of another charge, another charge, ठीक है। दो फॉर्मूले देखे हमने आज, दोनों पे सवाल आएंगे, इस पे भी आएंगे,
कह देगा 10 कूलम चार्ज हमने ले गए, 10 कूलम चार्ज ले गए और हमारा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। तो बताओ कितना मैंने काम किया। तो छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखना है क्या क्या दिया है। गिवन में सर क्यू दिया है 10 कूलम, सर वी दिया है 2 वोल्ट, तो कितना काम मैंने किया, हाउ मच वर्क डन मैंने किया चार्ज को ले आने में। तो बहुत आसान है सर, वहां से देख लो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये थर्ड फॉर्मूला है या वो कह लो उसी से बना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे हम इसी चैप्टर में हीट प्रोड्यूस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो V हो गया सर 2 इंटू 10, सर मैंने 20 जूल वर्क डन किया। ठीक है, इन्फिनिटी से गया, वहां से 10 कूलम उठाया और लेके आया, पी पे फेंक दिया। तो बड़ा मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत, थक गया सर मैं इतने काम करते करते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर, वी कवर 2.2, 2.1, 2.2, और इसके बाद का आगे हम नेक्स्ट में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला सीखा हमने, वो दोनों पे एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन जान लेना कितने चार्ज है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, साथ ही साथ I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इनसे एमसीक्यू बनना है, लिख के ले लो कहीं से भी। ठीक है, बेस्ट तरीका होता है कहीं से भी, आप गूगल से भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर छाटोगे, ठीक है, लिख देना लास्ट 10 ईयर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन पेपर, क्लास 10 आ जाएगा धड़ से। तो आप देखोगे ये सब आया हुआ क्वेश्चन है सब। भैया मेरा तरीका यही, मैं क्या करता हूँ 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं याद कर लिया हूँ, मगअप कर लिया हूँ। एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है मेरे को, ऐसा नहीं बोल दूंगा मैं रजनीकांत, मुझे वर्ड टू वर्ड याद है, कॉन्सेप्ट याद है कि कहाँ से सवाल आया है, किस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है। क्योंकि 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, तुम लोग 10th पहली बार पढ़ रहे होगे, है ना। मैं हर साल 4 बैच 5 बैच पढ़ा देता हूँ, 40 बैच तो मेरे को पढ़ाते हो गया होगा, एवरेज बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ से आ जाएगा, तो फिल्टर कंटेंट देता हूँ ना मैं। ये फिल्टर कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरा नोट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है।